Hare Krishna. So we are on the 30th verse of the 6th chapter of Gita entitled ध्यान योगा. हम देखते हैं किस प्रकार भगवान एक समाधि अवस्था में स्थित व्यक्ति के लक्षण बताते हैं, एक साधु के लक्षण बताते हैं. कल हमने देखा भगवान किस प्रकार बताए कि सर्वत्र समईक्षते, वो हर जगह पे किसी शरीर को नहीं देखता, उसके अंदर स्थित आत्मा को, उस चित्त आनंदमय ज्ञानमय प्रकाश को देखता है. इसके ऊपर की अवस्था, somebody who becomes completely absorbed in Krishna. Krishna explains in today's verse, text 30 of the 6th chapter. He says, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति. अब तक तो भगवान ने केवल आत्मा के स्तर को प्राप्त करने के बारे में कहा था कि हर कोई शरीर को नहीं देखता, एक साधु आत्मा को देखता है. इससे ऊपर एक भक्त जब पूरी तरह से अध्यात्म में, भगवान में स्वयं रममाण हो जाता है, he becomes absorbed in the self of the Lord. He even transcends Paramatma stage. He becomes one with Krishna in the sense of seeing Krishna everywhere. ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. तो प्रेम अंजन छुरित भक्ति विलोचनेन, अंजन यानी काजल, ऑइंटमेंट. तो प्रेम का काजल लगा करके भक्ति की आंखों से अगर कोई भगवान को देखने का प्रयास करता है, जब एक व्यक्ति प्रयास ही नहीं करता उसमें सफल हो जाता है. इसके पहले हमने मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, हर किसी को समभाव से देखना, इवन इन एडवर्स कंडीशंस, ये सब देखे हैं. ये सब पार करने के बाद की अवस्था है. सो किसी ने इसको एक मनोघड़त, अरे मैं हर जगह पे भगवान को देखता हूँ, मैं हर जगह भगवान को देखता हूँ. नो, दिस स्टेज इज ऑफ रियलाइजेशन, not of seeing in one sense, because adhyatma is a vision that is given by Krishna. It is ati indriya sukha. Yes. So real Brahma Sansparsha or real Krishna consciousness is much beyond the perseverance or perceiving of transitory senses. If anything is being perceived by transitory senses, we can rest be assured it is not Krishna consciousness, because Krishna consciousness is ati indriya. ये केवल अनुभव की बात है. तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जहां पर एक साधक, एक समाधि अवस्था में स्थित व्यक्ति केवल शरीर ही नहीं देखता, आत्मा ही नहीं देखता, वो भगवान को स्वयं देखता है. Yes, everywhere he sees Krishna. So in this state of consciousness, this is the transcendental stage. यहाँ पर वो भगवान के साथ में पूर्ण प्रेममयी अवस्था में एकाग्र है. ऐसे में भगवान उस व्यक्ति के लिए एक क्षण के लिए भी दृष्टि अगोचर नहीं होते, और वो भी भगवान की दृष्टि से कभी भी अगोचर नहीं होता. श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज और अम्बरीश महाराज के पूरे कथा में हम इसे बहुत सुंदर रूप से देख सकते हैं. प्रहलाद महाराज was constantly tolerating all the repercussions being meted by his father and demon Hiranyakashipu. He only was chanting the names of Lord Narayan. और जब हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे के अंदर हैं, तो प्रहलाद ने कहा हाँ हैं, वो हर जगह पे हैं, तो इसमें क्यों नहीं हो सकते. ये विश्वास है एक भक्त का. वो भगवान को प्राप्त करने का अथक प्रयास करता है और भगवान के ऊपर आश्रित रहता है. वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके प्रयासों को भगवान तुरंत ही
स्वीकृति देंगे। ही इज डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। अम्बरीश महाराज के जीवन में हम देख सकते हैं, दुर्वासा मुनि के कारण जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को समाप्त करने के लिए एक राक्षस भेजा, तो सुदर्शन भगवान स्वयं आए, भगवान ने सुदर्शन को भेजा। सुदर्शन आए, उस राक्षस का खात्मा किया और बाद में दुर्वासा मुनि के पीछे भागने लगे। लेकिन जब दुर्वासा मुनि हर जगह पर अपनी आप को बचाते हुए भाग रहे थे, अम्बरीश महाराज यहीं पर थे, उपवास कर रहे थे। 1 साल लगा उन्हें। स्वर्गलोक, महेश लोक, कैलाश, ब्रह्मलोक, वैकुंठ तक जाके आने के लिए सबसे हाथ जोड़ के विनती की, मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु तक रक्षा करने के लिए तैयार नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैंने अपने आप को अपने भक्तों के पास बेच दिया है। अगर उसने तुम्हें क्षमा किया तो ही मैं तुम्हें क्षमा कर पाऊंगा, तभी ये सुदर्शन तुम्हारी पीठ छोड़ेगा। तब दुर्वासा मुनि वापस आए और अम्बरीश महाराज क्या कहते हैं, सुदर्शन से कहते हैं, हे सुदर्शन, अगर मैंने निष्किंचन रूप से भगवान की सेवा की है, अगर मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है, अगर मैंने भगवान को प्रसन्न किया है, कृपया दुर्वासा को क्षमा कर दीजिए। अगर हम उनकी जगह होते तो क्या हम नहीं कहते, अच्छा पता चला ना मैं कौन हूं, किसके साथ पंगा लिया था, ऐसी अगली बार से दुर्वासा हो तो क्या हो गया, समझा करो। We would have definitely thought like this. We have acted like this. But a devotee of the Lord, this is how he is, non-envious, completely samadarshana. He sees Krishna everywhere. And this is the highest stage of perfection of samadhi, wherein Lord is not absent to a devotee, and devotee is also not absent to the Lord at any point of time. So living or not living doesn't make a difference, doesn't make a fig out of a difference. शरीर से उसे कुछ लेना देना ही नहीं है। Thank you very much. हरे कृष्ण। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna